नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंडेमी क्लासेस परिवार में। आज हम लोग जीएस प्रैक्टिस सीरीज का नेक्स्ट सेशन करने वाले हैं। अगर आपने पहले के सेशंस नहीं देखे हैं तो दोस्तों उसे ज़रूर देख लें। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। आपको बताना भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किन किन पार्टियों ने नहीं किया था। ऑप्शन ए हिंदू महासभा ने, ऑप्शन बी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, ऑप्शन सी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? उपयुक्त सभी ने। दोस्तों इन सभी पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ठीक है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों कब प्रारंभ किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 8 अगस्त दोस्तों 1942 को दोस्तों प्रारंभ किया गया था। दोस्तों कहाँ से प्रारंभ किया गया था दोस्तों? यानी कि बॉम्बे से दोस्तों प्रारंभ किया गया था। बॉम्बे के दोस्तों ग्वालियर टैंक से दोस्तों प्रारंभ किया गया था। ग्वालियर टैंक मैदान से दोस्तों ग्वालियर टैंक मैदान से दोस्तों किसने? गांधी जी के भाषण के बाद गांधी जी के दोस्तों भाषण यानी कि गांधी जी के दोस्तों भाषण दिया था दोस्तों ग्वालियर टैंक मैदान में। यहीं पे दोस्तों गांधी जी ने क्या करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का दोस्तों नारा दिया था गांधी जी ने। करो या मरो का नारा गांधी जी के दोस्तों भाषण दिया और 9 अगस्त की सुबह को दोस्तों आंदोलन प्रारंभ हो गया। ठीक है दोस्तों, 8 अगस्त को दोस्तों बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में दोस्तों एक सभा होती है। गांधी जी वहाँ पे दोस्तों अपना प्रस्ताव के संबंध में भाषण देते हैं दोस्तों और करो या मरो का नारा देते हैं। 9 अगस्त से दोस्तों इसकी यानी कि आंदोलन की शुरुआत होती है और सभी प्रमुख नेताओं को दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की यानी कि 9 तारीख को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलिया में किसके नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो बताना है। ऑप्शन ए चित्तू पांडे के नेतृत्व में, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, ऑप्शन सी महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में, ऑप्शन डी नाना पाटिल एवं वाई बी चौहान के नेतृत्व में। दोस्तों तो बलिया में दोस्तों आपको बताना बलिया में किसके नेतृत्व में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार यानी कि जो समानांतर सरकार की स्थापना की यानी कि किन्होंने की दोस्तों? तो ऑप्शन ए इनका रहेगा, चित्तू पांडे ने दोस्तों। चित्तू पांडे ने दोस्तों बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की। बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना, ठीक है दोस्तों, समानांतर सरकार की दोस्तों स्थापना की। बात करते हैं दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने कहाँ स्थापना की? दोस्तों सिंगापुर से समानांतर सरकार की स्थापना की थी। सिंगापुर से समानांतर सरकार की स्थापना की थी। सिंगापुर से दोस्तों समानांतर सरकार चलाई दोस्तों। सिंगापुर से दोस्तों समानांतर सरकार चलाई। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं महेंद्र प्रताप सिंह ने दोस्तों यानी कि काबुल से समानांतर सरकार दोस्तों चलाई थी। काबुल से दोस्तों समानांतर सरकार चलाई, ध्यान रखना काबुल से। और दोस्तों बात करते हैं नाना पाटिल एवं वाई बी चौहान ने दोस्तों कहाँ से सरकार चलाई थी? इन्होंने दोस्तों सतारा दोस्तों सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। यहाँ दोस्तों सतारा में यानी कि समानांतर सरकार की स्थापना की। यहाँ दोस्तों सबसे लंबे समय तक सरकार चली समानांतर, सबसे लंबे समय तक यहीं पर दोस्तों समानांतर सरकार रही। ठीक है दोस्तों, सबसे लंबे समय तक यहीं समानांतर सरकार रही जो यानी कि 1942 से लेकर 1944 के बीच तक रही। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष पद पर रहे। तो आपको बताना है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों बताना है कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक दोस्तों कौन अध्यक्ष रहे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों। अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों यानी कि कब से कब तक रहे दोस्तों? ये 1940 से लेकर दोस्तों 1946 तक, 1940 से लेकर दोस्तों 1946 तक दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं 1923 में दोस्तों। इससे पहले भी दोस्तों 1923 में सबसे युवा
अध्यक्ष रहे थे दोस्तों। 1923 में सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पे भी दोस्तों ये जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 1923 की दोस्तों यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किन्होंने की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। उस समय ये सबसे युवा दोस्तों अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी की। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों कब? 1928 के दोस्तों। ठीक है, 1900 दोस्तों 28 नहीं, 1929 के दोस्तों। 1929 के दोस्तों लाहौर अधिवेशन। कौन सा दोस्तों? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की दोस्तों। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन की दोस्तों अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों, लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष रहे। यहीं पे दोस्तों किसकी यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी। ठीक है दोस्तों, किसकी? पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई। पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं दादा भाई नौरोजी दोस्तों। दादा भाई नौरोजी तीन बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 3 बार अध्यक्ष बने। ठीक है दोस्तों, 3 बार अध्यक्ष बने दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा पत्रकार गांधी जी का जीवनीकार है? आपको बताना गांधी जी के जीवनीकार निम्न में से कौन से पत्रकार थे? ऑप्शन ए लुई फिशर, ऑप्शन बी वेब मिलर, ऑप्शन सी नेग्ले फार्सन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है गांधी जी की जीवनी किस पत्रकार ने लिखी थी दोस्तों, यानी कि किस पत्रकार ने गांधी जी की जीवनी लिखी, तो बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों रहेगा ऑप्शन ए लुई फिशर दोस्तों। कौन दोस्तों? लुई फिशर ने गांधी जी की जीवनी लिखी दोस्तों। ये एक अमेरिकी पत्रकार थे। कौन से? अमेरिकी पत्रकार थे। अमेरिकी पत्रकार थे दोस्तों, ध्यान रखना ये अमेरिकी पत्रकार थे। इन्होंने दोस्तों गांधी जी की जीवनी लिखी है, द लाइफ ऑफ गांधी जी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी दोस्तों इन्होंने गांधी जी की जीवनी लिखी। ठीक है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी नामक पुस्तक में दोस्तों गांधी जी की जीवनी लिखी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। आपको बताना है जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ऑप्शन ए 1923 में, ऑप्शन बी 1934 में, ऑप्शन सी 1885 में, ऑप्शन डी 1883 में। तो दोस्तों बताना है जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी उसकी स्थापना कब दोस्तों हुई? तो इसका राइट आंसर दोस्तों रहेगा ऑप्शन बी 1934 में दोस्तों। 1934 में दोस्तों किसने की थी दोस्तों स्थापना? 1934 में दोस्तों स्थापना हुई थी, किसने की थी दोस्तों? जयप्रकाश नारायण। ध्यान रखना दोस्तों, किसने की दोस्तों? जयप्रकाश नारायण। ठीक है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने दोस्तों। और दोस्तों कौन? और दोस्तों कौन थे? यानी कि लोहिया, राम मनोहर लोहिया दोस्तों। राम मनोहर दोस्तों लोहिया। ठीक है दोस्तों, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण ने दोस्तों मिलकर यानी कि इसकी स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो दोस्तों बताना है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोस्तों अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन डी जेपी कृपलानी। दोस्तों इसका राइट आंसर कौन रहेगा? 1938 में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस दोस्तों, यानी कि इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे दोस्तों। कहाँ पे अध्यक्ष 1938 में दोस्तों रहे? 1938 में दोस्तों कहाँ रहे दोस्तों? हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा दोस्तों अधिवेशन हुआ था 1938 में, हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा दोस्तों अधिवेशन हुआ था 1938 में दोस्तों। ठीक है, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था और कौन? सुभाष चंद्र बोस दोस्तों इसके अध्यक्ष बने। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद 1939 में दोस्तों त्रिपुरी 1939 में दोस्तों त्रिपुरी संकट आया। त्रिपुरी संकट दोस्तों ये हरिपुरा दोस्तों कहाँ पे? ये हरिपुरा दोस्तों सूरत में है। सूरत गुजरात के पास एक स्थान है, सूरत गुजरात। ठीक
ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। ये हरपुरा दोस्तों सूरत गुजरात। ये त्रिपुरी संकट दोस्तों एमपी में त्रिपुरी नामक स्थान पर दोस्तों मीटिंग होनी थी। ठीक है दोस्तों, यानी कि हरपुरा अधिवेशन में दोस्तों महात्मा गांधी की रजामंदी के बाद दोस्तों सुभाष चंद्र बोस नियुक्त हुए। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस यानी कि अध्यक्ष चुने गए। जबकि बात करते हैं 1939 के यानी कि अधिवेशन में दोस्तों, यानी कि सुभाष चंद्र बोस की नीतियां दोस्तों गांधी जी को पता चल गई थी। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, त्रिपुरी संकट आया। यहाँ पे दोस्तों 2 कैंडिडेट खड़े हुए, एक तो सुभाष चंद्र बोस दोस्तों, और दूसरे दोस्तों एक कैंडिडेट कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है दोस्तों, पट्टाभी सीतारामैया दोस्तों थे, वे खड़े हुए, और इधर सुभाष चंद्र बोस दोस्तों खड़े हुए। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों ये विजय हुए, सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों क्या हुए, विजयी हुए। लेकिन यानी कि पट्टाभी सीतारामैया ये हार गए दोस्तों। इनकी हार से दोस्तों गांधी जी बहुत ही यानी कि रुष्ट हुए। इन्होंने कहा पट्टाभी सीतारामैया की हार से ज़्यादा ये मेरी हार। तो दोस्तों इन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। इन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफा। इनके इस्तीफे के बाद दोस्तों कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों इसके बाद यानी कि त्रिपुरी अधिवेशन के दोस्तों कौन अध्यक्ष बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी ने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक, यानी कि निम्न में से किसने दोस्तों, यहाँ होगा किसने होगा, निम्न में से किसने सर्वप्रथम मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था दोस्तों। आपको बताना, ऑप्शन ए आगा खान ने, ऑप्शन बी M.A. जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऑप्शन सी लियाकत अली खान ने, ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल ने। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद इकबाल ने दोस्तों इलाहाबाद अधिवेशन यानी मुस्लिम लीग का इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था। मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन के दोस्तों अध्यक्ष थे दोस्तों। अधिवेशन के अध्यक्ष थे ये, यानी कि इलाहाबाद अधिवेशन के दोस्तों अध्यक्ष थे ये। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद इकबाल इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने ही दोस्तों सर्वप्रथम एक अलग राज्य का यानी कि मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य का प्रस्ताव दोस्तों इन्होंने रखा था। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं दोस्तों पाकिस्तान शब्द का दोस्तों सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों किसने किया था, यानी कि चौधरी रहमत अली ने दोस्तों। चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द सर्वप्रथम दिया गया दोस्तों। ये कैम्ब्रिज यानी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट थे, इन्होंने ही दोस्तों अपने पत्र में पाकिस्तान शब्द का उपयोग किया था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुने गए, तो यानी कि कौन चुना गया, तो आपको बताना, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी विनोबा भावे। दोस्तों विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के दोस्तों यानी कि प्रथम सत्याग्रही दोस्तों चुने गए। ठीक है दोस्तों, कौन प्रथम सत्याग्रही दोस्तों, ये विनोबा भावे चुने गए, यानी कि पहले सत्याग्रही थे दोस्तों। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरे सत्याग्रही कौन थे, यानी कि सेकेंड सत्याग्रही दोस्तों कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और वो दोस्तों तीसरे सत्याग्रही कौन थे दोस्तों, तीसरे सत्याग्रही के बारे में भी दोस्तों कभी कभी पूछ लिया जाता है। तीसरे सत्याग्रही दोस्तों थे कौन थे, ब्रहदत्त दोस्तों थे। ठीक है दोस्तों, ब्रहदत्त थे, यानी कि ब्रहदत्त दोस्तों तीसरे सत्याग्रही थे। बात करते हैं दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह दोस्तों कब चलाया गया था, अक्टूबर 1940 में चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, अक्टूबर 1940 में दोस्तों अगस्त प्रस्ताव के बाद दोस्तों अगस्त प्रस्ताव आया था, उसके बाद दोस्तों अक्टूबर के बाद दोस्तों चलाया गया, अगस्त प्रस्ताव के बाद दोस्तों चलाया गया, यानी कि ब्रिटिश नीतियों का यानी कि एक नैतिक तरीके से विरोध जताने के लिए। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया, आपको बताना, ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1944, ऑप्शन डी 1946। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी 1942 में दोस्तों क्रिप्स मिशन भारत में आया था। ठीक है दोस्तों, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था दोस्तों। बात कर लेते हैं 1940 में दोस्तों क्या अगस्त प्रस्ताव लाया गया था दोस्तों। 1940 में अगस्त प्रस्ताव, 1942 में क्रिप्स मिशन दोस्तों लाया गया था। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्रिप्स मिशन दोस्तों कब 1942 में लाया गया था। बात करते हैं दोस्तों इसमें युद्ध के बाद एक संविधान सभा यानी कि युद्ध के बाद एक संविधान सभा बनाने की बात की गई थी।
युद्ध के बाद एक संविधान सभा दोस्तों बनाने की बात की गई थी। युद्ध के बाद एक संविधान सभा बनाने की बात की गई थी, ठीक है दोस्तों, जिसमें चुने हुए सदस्य, चुने व मनोनीत सदस्य दोनों शामिल थे। मनोनीत यानी कि मनोनीत सदस्य दोस्तों किसके, रियासत मनोनीत सदस्य, रियासतें मनोनीत सदस्य जिसमें भेजेंगी दोस्तों, और चुने हुए सदस्य दोस्तों कौन, प्रांत दोस्तों चुनकर सदस्य भेजेंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें यानी कि संविधान सभा यानी कि मुख्य दोस्तों विषय था कि संविधान सभा बनाने की बात की गई थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मानव के दुर्व्यापार में बलात्श्रम का प्रतिषेध संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? तो बताना, ऑप्शन ए अनुच्छेद 23, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 226। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 23 में दोस्तों, यानी कि मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का दोस्तों प्रतिषेध किया गया, ठीक है दोस्तों, बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया। बात कर लेते हैं दोस्तों अनुच्छेद 24 कितने संबंधित है दोस्तों। इसमें क्या है, जो भी दोस्तों कारखानों में बालकों के यानी कि जो भी नियोजन पर प्रतिरोध लगाया, यानी कि नियोजन पर दोस्तों प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि बालकों के नियोजन पर प्रतिरोध है, यानी कि नियोजन पर दोस्तों प्रतिबंध है, प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है दोस्तों, बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध है दोस्तों। इसमें कोई भी यानी कि कारखाने में 14 वर्ष से कम आयु के बालक कार्य नहीं करेंगे, 14 वर्ष से कम आयु के दोस्तों बालकों के कार्य करने पर दोस्तों यानी कि प्रतिबंध लगाया। बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 225 यानी अनुच्छेद 32 दोस्तों किसे, सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों रिट, अनुच्छेद 226 दोस्तों किससे संबंधित, हाई कोर्ट को दोस्तों रिट जारी करने का अधिकार दिया गया। हाई कोर्ट का दोस्तों रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 32, सुप्रीम कोर्ट का रिट जारी करने का अधिकार। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु नदी से मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमें बताना सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी सिंधु नदी से मिलती है। ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी काबुल, ऑप्शन डी गोमल। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी सतलज। सतलज नदी दोस्तों सिंधु से सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी मिलने वाली, सबसे लंबी नदी है मिलने वाली, लंबी नदी दोस्तों ये दोस्तों बात करते हैं, यानी कि अगर यानी कि सबसे लंबी नदी, और जबकि चिनाब नदी दोस्तों कौन सी है, यानी कि सबसे बड़ी नदी है ये, यानी कि पानी के अनुसार सबसे बड़ी, यानी कि किसके अनुसार, पानी के अनुसार, यानी कि पानी के अनुसार दोस्तों सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अनुसार सबसे बड़ी नदी दोस्तों चिनाब नदी, ठीक है दोस्तों। बात कर लेते हैं सतलज नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है, राकसताल से दोस्तों निकलती है, राकसताल से, यानी कि तिब्बत के राकसताल से दोस्तों निकलती है, तिब्बत वाले क्षेत्र से, ठीक है दोस्तों, तिब्बत वाले क्षेत्र से दोस्तों राकसताल से निकलती है। बात करते हैं दोस्तों चिनाब नदी दोस्तों बड़ा लाचला दर्रा से निकलती है, बड़ा लाचा दर्रा से निकलती है, ठीक है दोस्तों। चंद्र और भागा नदियों की दो धाराओं के रूप में निकलती दोस्तों है और चिनाब बन जाती है दोस्तों। सतलज नदी निकलती राकसताल से दोस्तों, और भारत में कहाँ से प्रवेश करती है दोस्तों, भारत में शिपकिला दर्रा से, शिपकिला दर्रा दोस्तों ध्यान रखना, शिपकिला दर्रा दोस्तों, शिपकिला दर्रे से दोस्तों यानी कि शिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है दोस्तों। बात करते हैं यानी कि काबुल और गोमल दोनों दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदी हैं, सिंधु की सहायक नदियां हैं, सिंधु की सहायक नदी हैं, सहायक नदी हैं दोस्तों ध्यान रखना, ये दोनों सिंधु की सहायक नदी दोस्तों ये दोनों अफगानिस्तान से निकलती हैं, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है, आपको बताना, ऑप्शन ए नर्मदा बेसिन, ऑप्शन बी महानदी बेसिन, ऑप्शन सी गोदावरी बेसिन, ऑप्शन डी कावेरी बेसिन। यानी कि दोस्तों कौन सा दोस्तों सबसे बड़ा नदी बेसिन है, कौन सा बड़ा सबसे नदी बेसिन है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन यानी कि सी गोदावरी बेसिन दोस्तों यानी कि सबसे बड़ा बेसिन है, यानी कि किसका दूसरा सबसे बड़ा है दोस्तों। सबसे बड़ा बेसिन बात कर लेते हैं, सबसे बड़ा बेसिन दोस्तों कौन सा है, सबसे बड़ा बेसिन दोस्तों, सबसे बड़ा बेसिन दोस्तों है गंगा नदी बेसिन, गंगा नदी बेसिन है दोस्तों, गंगा नदी बेसिन सबसे बड़ा दोस्तों गंगा नदी बेसिन है, ठीक है दोस्तों। ये लगभग 8 लाख यानी कि वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला, ठीक है, 8 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। उसके बाद दोस्तों कौन सा गोदावरी, गोदावरी नदी बेसिन दोस्तों कितना है, लगभग 3 लाख दोस्तों, लगभग 3 लाख
वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में दोस्तों फैला, ध्यान रखना। यानी कि गोदावरी नदी बेसिन दोस्तों सेकेंड नंबर पे आ जाता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कयाल क्या है, आपको बताना। तराई के मैदान है, यानी कि ऑप्शन बी गंगा डेल्टा है, ऑप्शन सी दक्कन पठार की रेंगुन मिट्टी है, ऑप्शन डी केरल की लेगून है। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी केरल की दोस्तों लेगून झील है। यानी कि कयाल दोस्तों क्या है, ब्रेकिश वाटर है, यानी कि ब्रेकिश दोस्तों खारा, केरल की लेगून दोस्तों खारे यानी खारे जल की दोस्तों झीलें हैं, खारे जल की दोस्तों झीलें, इन्हें ही दोस्तों कयाल कहते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों, यानी कि ऐसे एक पुण्यमदा कयाल है दोस्तों, ध्यान रखना। केरल की एक कौन सी है, पुण्यमदा दोस्तों कयाल है, एक पुण्यमदा कयाल है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों कौन सी एक ट्रॉफी होती है, नेहरू ट्रॉफी आयोजित की जाती है दोस्तों। यानी कि पुण्यमदा कयाल में दोस्तों नेहरू ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है, नेहरू ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है दोस्तों। ये नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों, नौका दौड़ के लिए दोस्तों फेमस है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों रेंगुर, यानी कि दक्कन के पठार को रेंगुर मृदा दोस्तों क्या, ये काली मिट्टी को दोस्तों है, ये काली मिट्टी को दोस्तों कहते हैं। काली मिट्टी दोस्तों बेसाल्टी चट्टानों से निर्मित होते हैं। गंगा डेल्टा तो दोस्तों के लिए तराई का मैदान। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन पहले होता है। यानी कि मानसून का आगमन दोस्तों भारत के किस राज्य में दोस्तों सबसे पहले हो जाता है। आपको बताना ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी केरल। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी केरल। केरल में दोस्तों यानी कि 1 जून के आसपास, यानी कि जून के पहले सप्ताह में, जून के सीधे लिख सकते हैं दोस्तों, जून के पहले सप्ताह में, जून के पहले सप्ताह या मई के अंत में दोस्तों मानसून का प्रवेश हो जाता है, मानसून का यानी कि का प्रवेश होता है, ठीक है दोस्तों। मानसून का प्रवेश हो जाता है जून के पहले सप्ताह में, ठीक है दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों, यानी कि मानसून को जो मानसून प्रवेश करता है उसे दोस्तों कौन सा, दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है दोस्तों। दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, इसे दक्षिण पश्चिम मानसून दोस्तों कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून। यही दोस्तों सबसे अधिक भारत में बारिश करता है। भारत में सबसे अधिक इसी के द्वारा बारिश होती है, भारत में सबसे अधिक दोस्तों इसी के द्वारा बारिश होती है, सबसे अधिक दोस्तों वर्षा इसी के द्वारा होती है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक वर्षा इसी के द्वारा होता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून को दोस्तों हम लोग कहते हुए लौटता मानसून, यानी कि लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून दोस्तों, लौटता हुआ मानसून कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि दोस्तों लौटता हुआ मानसून में सबसे अधिक दोस्तों वर्षा किस में होती है दोस्तों, देखो सबसे अधिक वर्षा किस में होती है आपको बताना। ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी केरल में। दोस्तों केरल नहीं, यहाँ ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ होगा तमिलनाडु। दोस्तों क्या होगा, तमिलनाडु में दोस्तों, यहाँ ऑप्शन डी क्या तमिलनाडु रहेगा। तो सबसे अधिक दोस्तों वर्षा कहाँ होती दोस्तों, तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा दोस्तों होती। लौटता हुआ मानसून सबसे अधिक वर्षा दोस्तों कहाँ करता है, तमिलनाडु में करता है, ध्यान रखना दोस्तों। यानी कि जब प्रवेश मानसून केरल से करता है, जब लौटता हुआ मानसून दोस्तों आता है उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं, वो लौटता हुआ मानसून दोस्तों सबसे अधिक वर्षा केरल वाले रीजन में करता है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिसा परीक्षण किया जाता है, तो बताना ऑप्शन ए डायबिटीज पहचान के लिए, ऑप्शन बी क्षय रोग में, ऑप्शन सी एड्स पहचान में, ऑप्शन डी टाइफाइड की पहचान में। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी एड्स के पहचान में दोस्तों एलिसा टेस्ट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। एलिसा टेस्ट किया जाता है। इसका दोस्तों नाम पूरा का ई से दोस्तों क्या होगा एंजाइम, एल से लिंक्ड, आई से दोस्तों क्या इम्यूनो, एच से सॉर्बेंट और ए से दोस्तों क्या होगा यानी कि एस से, ठीक है दोस्तों। यानी कि एंजाइम लिंक्ड, यानी एंजाइम ई से दोस्तों क्या होगा एंजाइम, दोस्तों एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो दोस्तों, इम्यूनो ध्यान रखना दोस्तों, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे,
एसिड दोस्तों, ठीक है। ये इसका एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट दोस्तों, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी यानी कि एड्स की पहचान में दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलीट यानी एथलीट फूड बीमारी होती दोस्तों। ऑप्शन ए जीवाणुओं से, ऑप्शन बी फफूंद से, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ से, ऑप्शन डी सूत्रकृमि से। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी फफूंद, यानी कि दोस्तों कवक से। यानी कि दोस्तों कवक से होने वाली जो बीमारी है दोस्तों किससे है, कवक से दोस्तों बीमारी होती है। तो कौन सी हो जाती है दोस्तों, यानी कि एथलीट फूड दोस्तों बीमारी हो जाती है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है। दोस्तों जो पॉलिश किए हुए चावल जो तो हम लोग खाते हैं उससे दोस्तों कौन सी बीमारी हो जाती है दोस्तों, उससे दोस्तों बेरी बीमारी हो जाती है दोस्तों। विटामिन B1 की कमी हो जाती है, विटामिन B1 की कमी दोस्तों हो जाती है, यानी कि B1 की कमी हो जाती है दोस्तों, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों रतौंधी, विटामिन A की कमी से हो जाता है, विटामिन दोस्तों A की कमी से हो जाता है दोस्तों। वर्णार्थता एक जन्मजात है, जन्मजात दोस्तों रोग है, ठीक है दोस्तों, जन्मजात रोग है दोस्तों। इसमें लाल हरा दोस्तों, इसमें लाल हरे में दोस्तों पहचान नहीं कर पाते हैं दोस्तों, और दोस्तों नीला पीला में भी दोस्तों पहचान नहीं कर पाते, ठीक है दोस्तों। इसमें बात करते हैं दोस्तों लाल हरा नीला 3 रंगों में दोस्तों पहचान नहीं हो पाती, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं यानी कि लाल हरे में दोस्तों पहचान नहीं कर पाते हैं, इनमें पहचान करना कठिन हो जाता है, पहचान करना कठिन रहता, ठीक है दोस्तों, पहचान करना दोस्तों कठिन रहता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपदा प्रबंधन एक्ट कब बनाया गया था दोस्तों, बताना। ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2003। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 2005 में दोस्तों आपदा प्रबंधन एक्ट पारित किया गया था दोस्तों, पारित किया गया दोस्तों, और यानी कि 2006 में जनवरी में दोस्तों ये लागू हुआ, ठीक है दोस्तों, 2006 में दोस्तों जनवरी में लागू हुआ। इसी के तहत दोस्तों आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई राष्ट्रीय दोस्तों, इसमें तीन स्तरीय दोस्तों बॉडी है, यानी कि 3 स्तरीय यानी कि संस्था की स्थापना की गई, 3 स्तरीय संस्था। कौन सी दोस्तों, एक हो गई, एक तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दोस्तों प्राधिकरण की स्थापना की गई, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। फिर इसके अलावा दोस्तों राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन दोस्तों प्राधिकरण दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दोस्तों, फिर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दोस्तों। बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दोस्तों, यानी कि अध्यक्ष PM रहते हैं दोस्तों। कौन रहते हैं, PM रहते हैं दोस्तों। अध्यक्ष दोस्तों कौन रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दोस्तों अध्यक्ष CM रहते हैं, और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष दोस्तों यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहते हैं, ठीक है दोस्तों, यानी कि DM रहते हैं, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते यानी दिए जाते हैं। आपको बताना है भारत की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, ऑप्शन सी भारत की आकस्मिक निधि से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यानी कि बताना उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीशों के दोस्तों जो वेतन होते हैं और जो भत्ते होते हैं यानी कि कुछ किससे दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों यानी कि राज्य की संचित निधि से दोस्तों यानी कि न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से, जबकि न्यायाधीशों के दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के दोस्तों पेंशन वगैरह, पेंशन दोस्तों किससे दी जाती है दोस्तों, पेंशन दोस्तों भारत की संचित निधि से दी जाती है, भारत की संचित निधि से दी जाती है, भारत की संचित निधि से दी जाती, ठीक है दोस्तों, भारत की संचित निधि से दी जाती। ध्यान रखना दोस्तों, जबकि यह राज्य की संचित निधि से दोस्तों यानी कि वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं, इससे दोस्तों वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं। ध्यान रखना, वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।